इस बेटा ये चैप्टर नंबर फर्स्ट की 8th वीडियो है और इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.6 पुरानी बुक के हिसाब से और न्यू बुक के हिसाब से वही एग्जाम्पल 1.5 है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छी तरह से आप समझिए इसको एक बार। इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 3 चार्ज दे रखे हैं आपको, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे है तीनों चार्जेस। इन चार्जेस की वजह से इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, फोर्स कितना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, जिस पे फोर्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले उसे अंडर सर्किल कर देंगे ताकि पता लगे कि हमें बस केवल इस पे ही फोर्स कैलकुलेट करना है। और इसको मैंने 0 नंबर मार्क कर दिया, इसको 0 मार्क कर दिया। इस चार्ज को मैंने नंबर 1 मार्क कर दिया, इस चार्ज को मैंने नंबर 2 मार्क कर दिया, इसको मैंने नंबर 3 मार्क कर दिया। अब हमें फोर्स किस पे निकालना है, फोर्स निकालना है हमें 0 पर। और 0 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, 1 लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा। तो 1 नंबर 0 को, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये 1 नंबर 0 को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। 3 नंबर इसको ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। एंड 2 नंबर इसको ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। तो फोर्स ऑन 0 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, 0 पे 1 फोर्स लगा रहा है, 0 पे 2 फोर्स लगा रहा है एंड 0 पे 3 फोर्स लगा रहा है। 3 फोर्स लग रहे हैं। इन तीनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो नेट फोर्स हमें 0 पे आ जाएगा और ये F0 ही हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, हमने इसके इन दोनों को पहले क्लब किया, क्योंकि तीनों को एक साथ कंबाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम 2-2 के क्लब कर लेंगे। तो 0-2 को 0-3 के साथ क्लब किया और मैंने इसे न्यू फॉर्म में लिखा, F0 इज इक्वल टू F01 प्लस F023, 0 पर 2 और 3 की वजह से कंबाइंड। तो ये हमने इसे इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे F023 को। F023 ये है क्या, F023 F02 प्लस F03, ये F023 है। F02 प्लस F03 को हमने कंबाइन करके F023 लिखा है। अब C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर हो तो C इज इक्वल टू होता है अंडर रूट A स्क्वायर, मतलब F02 का स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर F03 का स्क्वायर, प्लस 2 F02 F03 कॉस 0-2 और 0-3 के बीच का एंगल यहाँ पर रखेंगे, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। थीटा हमें देखना है। तो 0-2 और 0-3 के बीच में फोर्स, ये 0-2 है, ये 0-3 के बीच में ये फोर्स हमें, मतलब ये एंगल हमें देखना है कि ये एंगल कितना है। अब देखिए, ये जो चार्ज से चार्ज वाली ये लाइन है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30, ये भी 30, तो 30 30 60, तो ये कितना हो गया, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120, तो ये 120 डिग्री एंगल हो गया। इसका वर्टिकल अपोजिट ये भी 120 डिग्री हो गया, तो हमने इसको 120 लिख दिया। अब F02 का मैग्नीट्यूड, F02 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होता है K। 0 पे चार्ज कितना है, 0 पे चार्ज है कैपिटल Q। 2 पे चार्ज कितना है, 2 पे चार्ज है स्मॉल q, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस को मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ, तो A स्क्वायर। अब देखिए, F03 और F02 इक्वल हैं, क्योंकि 0 पे चार्ज कैपिटल Q है और 3 पे चार्ज स्मॉल q है और 0 से 3 के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो ये सेम फोर्सेस हैं और सेम फोर्सेस को हम सेम सिंबल ले लेते हैं F। ये मैंने लेट किया है, थोड़ी देर के लिए इसे F लेट कर लिया, तो ये हो गया अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F स्क्वायर, कॉस 120 होता है -½ तो ये -½ लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो ये अंडर रूट F स्क्वायर आ गया, दैट इज़ F। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास में F आ गई और इसकी डायरेक्शन F023 की डायरेक्शन होगी F02 और F03 के बिल्कुल बीच में, ये डायरेक्शन आएगी F023 की और ये डायरेक्शन F01 के अपोजिट है।
F01 और ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। F01 डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, F023 ऊपर है, तो इनके बीच में ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम F0 कैलकुलेट करेंगे। सेम फार्मूला, C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, तो C इज इक्वल टू अंडर रूट F01 का स्क्वायर। अब देखिए F02, F03, F01 भी सेम रहेगा, हमें मालूम है 0 पर सेम चार्ज कैपिटल Q, 1 पे सेम चार्ज स्मॉल q, और इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम, तो इसको भी F करना है, तो ये हमारा F हो गया। और F023 हमने अभी कैलकुलेट किया, ये भी F ही आया है, +2 FF cos इनके बीच का एंगल, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, और cos 180 डिग्री होता है -1, तो ये आ गया अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू -1 मीन्स अंडर रूट 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर दैट इज 0। तो नेट फोर्स इस पे चार्ज पे आ गया कैपिटल Q। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस विच यू शुड फॉलो। तो हमें ये एक बार ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से प्रोसेस पे चलना है, और कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो जिस पे हमें फोर्स निकालना है उसे अंडर सर्किल करके उसे 0 मार्क कर देंगे और उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.7 भी कुछ इस तरह का है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।